गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। इस समय पूरा भारत कोविड-19 कोरोना 19 के अंतर्गत लॉकडाउन में है। पढ़ाई को देखते हुए सरकार ने के आदेशानुसार ऑनलाइन का प्रावधान रखा गया, जिसके तहत हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कृषि विज्ञान कक्षा 8 के इस समय उसकी विषय में उसको पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी विषय को पढ़ने के समय पहले ये ध्यान रखते हैं, पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके सिस्टम को समझना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग विषय सूची में देखते हैं कि हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले का नाम है मृदा गठन या मृदा कड़ाकार। मृदा गठन या मृदा कड़ाकार पहला चैप्टर है, मृदा गठन एवं या मृदा कड़ाकार। दूसरा है जलवायु। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं। चौथा है पशुपालन। पांचवा है बागवानी एवं वृक्षारोपण। छठवां कृषि यंत्र। सातवां सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। आठवां सामान्य फसलें एवं फसल चक्र। नौवां है फल परिरक्षण। इस तरह से 9 चैप्टर की विषय सूची में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मृदा गठन या मृदा कड़ाकार, जिसमें कुल 6 टॉपिक पढ़ने 7 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 7 बिंदुगत आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन। मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन पहला टॉपिक ये हुआ। इस तरह से इसमें 7वां टॉपिक है अम्लीय मृदा का सुधार। हम लोग मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन, मृदा माने मिट्टी, मृदा गठन के आधार पर, गठन माने उसकी बनावट कैसे है, उसके आधार पर मृदा का विभाजन हम लोग पहले टॉपिक है। दूसरा है मृदा गठन का मृदा उर्वरक से संबंध। तो इसको हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है इसको पढ़ेंगे आज। तो पहला है मृदा कण। उसमें मृदा कण किसे कहते हैं? चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से, चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से विभिन्न आकार के जो कण प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मतलब मिट्टी का निर्माण जो होता है वह चट्टान और खनिज के टूटने से, मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जहाँ से नदियों का निर्माण होता है, पहाड़ों से, वहाँ से जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं और खनिज के टूटने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। वही जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं कणों को मृदा कण कहते हैं। लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से विभिन्न आकार के जो कण प्राप्त होते हैं, इनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको फेयर करेंगे और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब विद्यालय खुलेगा तो अभी इसका फेयर चेक किया जाएगा। तो इसमें ये चट्टान एवं खनिजों का हम इसके बारे में ये कह रहे हैं। अभी कुछ होमवर्क देंगे जिसका लिखना पड़ेगा, आपको बताने पड़ेंगे।
तो पहला ये बात है, मृदा कण किसे कहते हैं? मृदा कण मतलब मिट्टी के कणों को कहते हैं जिससे मिट्टी बनती है। अब मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी जो निर्माण होता है मिट्टी का, वो कैसे होता है? वह चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से विभिन्न आकार के जो कण होते हैं, जो कण प्राप्त होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा, इसके द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण, फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो मिट्टी का जो निर्माण है ये दोनों बातें, चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से एक कण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कण प्राप्त होते हैं। तो एक नहीं, कण बहुत से प्राप्त होते हैं, कण प्राप्त होते हैं। इन्हीं कणों के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से क्या प्राप्त होता है? मृदा कण प्राप्त हो, मतलब कण प्राप्त होते हैं। इन्हीं कणों को क्या बोलते हैं? मृदा कण कहते हैं। चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से विभिन्न आकार के जो कण प्राप्त होते हैं और इनके द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है। इन कणों को मृदा कण कहते हैं। इन कणों को मृदा कण कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि कणों के आकार के आधार पर मतलब जो कण होते हैं जिससे मिट्टी बनी है, वो जो कण है वो छोटे बड़े विभिन्न आकार के हैं। तो इन कणों के आकार के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ध्यान रहे कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया? मिट्टी के कणों को। कौन से कण? जिसमें वो जो पहाड़ों खनिजों से टूटने से यानी कण जो प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं कणों से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कण को हम लोग कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटा। तो चट्टानों एवं खनिजों को टूटने से विभिन्न आकार के जो कण प्राप्त होते हैं, इन्हीं कणों को क्या बोलते हैं? मृदा कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा कण कहते हैं। इन कणों के आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। मृदा कण कौन कौन से हैं? 4। एक पहला मोटी बालू। मोटी बालू का मतलब ये होगा कि इनके आकार सबसे बड़े होंगे। फिर बारीक बालू, तो उनके आकार थोड़ा और मतलब मृदा के जो कण हैं उनके आकार और छोटे होंगे। तो पहला है क्या? पहला है कौन सा? मोटी बालू। दूसरा है बारीक बालू। तीसरा है सिल्ट। चौथा है मृत्तिका या किसी को बोलते हैं क्ले, इसका दूसरा नाम है क्ले। तो सबसे जो बारीक कण हैं, सबसे छोटे कण हैं, वह किसके हैं? क्ले के हैं। और दूसरे नंबर सबसे छोटे में सिल्ट हैं। सबसे बड़ा कण है मोटी बालू, दूसरा है बारीक बालू, तीसरा है सिल्ट, चौथा है मृत्तिका क्ले। अब इन आकारों को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो आकार कौन कौन से 4 हैं? कौन कौन हैं? आकार को ध्यान से देखते हैं। आकार पहला, बालू के आकार को देखा जाए तो यह मिलीमीटर में दिया है। व्यास, कणों के जो आकार हैं उनका जो व्यास है वह किस में दिया है? मिलीमीटर में दिया है। अब मिलीमीटर में कौन कौन से दिया है देखेंगे कि मिलीमीटर में अगर बालू है तो बालू है पहला, तो बालू के जो कण हैं वह 2 मिलीमीटर व्यास से लेकर के 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले जो कण होंगे उसे वह मोटी बालू होगा। जो बालू में जाएगा वह मोटी बालू कहलाएगा। मोटी बालू 2 हैं, एक मोटी बालू एक बारीक बालू। तो मोटी बालू का जो कण का व्यास होता है वह 2 mm से लेकर 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.2 मिलीमीटर तक होता है। दूसरा है बारीक बालू। ये बारीक बालू जिसका 0.2 से लेकर के 0.02 वाले कण होते हैं। तीसरा कह रहा है कि सिल्ट का मतलब 0.02 से लेकर के 0.002 तक होता है। मृत्तिका क्ले जो होगा उसका 0.002 से कम जो भी कण होंगे, सबसे महीन छोटे वाले कण, उसे बोलेंगे कौन सा? क्ले बोलते हैं। उसकी वैल्यू कहाँ से होती है? 0.002 व्यास, मिलीमीटर व्यास से लेकर के छोटे व्यास के, इससे जो छोटे कण होंगे, छोटे होंगे, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मृत्तिका क्ले बोलेंगे। तो ये हमारा ये रहा आज के लिए इतना ही। और हम लोग इसके क्वेश्चन हम लोग होमवर्क लिखेंगे
सभी क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि पहला इसमें कृषि विज्ञान में कुल कितने चैप्टर हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहले चैप्टर का नाम, पहले पार्ट का नाम क्या है। तीसरा है बालू की जो कण हैं उसका व्यास की मिलीमीटर में लंबाई कितनी होगी। और इसके आगे आप लोग फेयर बना दिएगा, सभी बच्चे फेयर बनाएंगे और फेयर का चेक जब विद्यालय ओपन होगा तो विद्यालय में इसका होगा। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, उसे ग्रुप में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।